हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक रहेगा डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, जिसका मतलब ये रहेगा कि इसमें पर्सन अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे एक सपने की तरह समझता है। मतलब कि पर्सन रियलिटी से या वास्तविकता से बिल्कुल ही कट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है, एक ड्रीम है, सपना है। तो क्या होता है ये डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां है डी पर्सनलाइजेशन मींस डी मतलब होता है डिटैच हो जाना, डिटैच यानी कि अलग हो जाना। पर्सनलाइजेशन क्या होता है, हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी खुद की व्यक्तित्व पर्सन का, तो वो यानी कि पर्सनल। तो पर्सन क्या करता है, इसमें डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है अपने आप से, खुद से ही क्या है वो अलग हो जाता है। पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में हूं ही नहीं। जैसा कि हम कोई सपना देखते हैं तो उसमें जिस तरह का सीन अपने सामने आता है सेम वही चीज रहती है डी पर्सनलाइजेशन में। और डी रियलाइजेशन क्या होता है, डी मतलब सेम वही डिटैच हो जाना, रियलाइजेशन मतलब रियलिटी। रियलिटी क्या है, जिसमें हम जी रहे हैं, जो आसपास हमारे हो रहा है, हम चीजों को कामों को होते हुए देख रहे हैं, तो वो रियलिटी है। लेकिन इसमें क्या है, पर्सन रियलिटी से भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ये कहलाता है डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। तो नथिंग इज रियल, इसमें पर्सन को क्या लगता है कि नथिंग इज रियल, कुछ भी असली नहीं है, सब क्या है, नकली है, ड्रीम है, कुछ भी वास्तविकता में है ही नहीं, मैं एक सपने में जी रहा हूं, नथिंग इज रियल। तो डी पर्सनलाइजेशन मीन्स पर्सनल यानी कि पर्सन अपने आप से डिटैच हो जाता है, और डी रियलाइजेशन में पर्सन जो हमारे बाहर इन्वायरमेंट में जो भी काम हो रहे हैं, जो रियलिटी है, उससे क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो देखिए इसके कॉजेज क्या क्या रहते हैं। डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि मैनिया और डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर में आ जाते हैं। पैनिक डिजीज हो गई, एंजाइटी, और इसके बाद ट्रूमा, साइकोलॉजिकल कोई भी ट्रूमा हो गया, यानी पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि उस पर्सन को कोई फिजिकल बीमारी हो चुकी है और बहुत ही क्रोनिक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, वो कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। मींस पर्सन क्या है, बिल्कुल फिजिकली फिट होता है, लेकिन उसे ऐसा वहम होता है कि उसे कोई बीमारी है, इसीलिए बार बार वो डॉक्टर के पास जाता है और रिपोर्ट्स करवाता है। साइको एक्टिव सब्सटेंस, ज्यादातर जो डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है अगर कोई पर्सन साइको एक्टिव सब्सटेंस ले लेता है। साइको एक्टिव मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारे जैसे ही खाता है पर्सन, खाने के बाद या पीता है पीने के बाद, जो साइको यानी कि हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। तो साइको एक्टिव मतलब हमारे माइंड को जो बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दे, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रिंक, शराब, कैफीन हो गई, या जो गांजा वगैरह, भांग वगैरह खाते हैं, ये चीजें हो गई। तो ये चीज ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर कोई पर्सन इस तरह के सब्सटेंस का अब्यूज कर रहा है, खा रहा है, तो उस वजह से उस पर्सन में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है, इसमें कॉजेज में डिप्रेशन रहता है कि पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, उदास रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक मैनिया रहता है और एक डिप्रेशन होता है। मैनिया में पर्सन बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज करने लगता है। पैनिक डिजीज जैसे कि एंजाइटी, घबराहट होना। तो ये कोजेस थे। तो मेन कोज इसमें क्या रहेगा, कोई भी कैफीन या अल्कोहल, साइको एक्टिव सब्सटेंस का यूज करना, जिससे कि ब्रेन क्या है, ज्यादा एक्टिव हो जाए। जब ब्रेन, मान लो कि किसी ने
भांग वगैरह खा ली, खाने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, भांग खाने जैसे ही वो साइको एक्टिव सब्सटेंस खाया, साइको एक्टिव सब्सटेंस ने क्या किया, कहां जाके वर्क किया, हमारे अंदर क्या रहता है, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम रहता है, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी पहचान लेती है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं है। जैसे ही भांग वगैरह खाई पर्सन ने, तो हमारे माइंड ने उस चीज को पहचाना कि ये क्या है, गलत है, वो ज्यादा क्या हो गया, हमारा जो साइको जो हमारा माइंड था वो ज्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या करती हैं, माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव, उनमें ज्यादा एक्टिवनेस ले आती हैं ये चीजें। जैसे ही माइंड एक्टिव हुआ, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हुआ, ये रिस्पॉन्स आगे किस पे वर्क करता है, एएनएस पे वर्क करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्व्स क्या होती हैं, जो ब्रेन तक सेंसेशंस को लेके जाती हैं। नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन तक सेंसेशन को लेके जाती हैं। तो ये क्या है, ज्यादा अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, जैसे ही माइंड ने ज्यादा वर्क करना शुरू कर दिया, ज्यादा एक्टिव हो गया, तो जो एक बैलेंस बना हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो सेंसेशन को लेके जा रही थी माइंड तक और वापस लेके आ रही थी, वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से एएनएस सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट हुआ, उस वजह से जैसे हार्ट बीट वगैरह बढ़ना, तो ये सारे सिम्टम्स आने पर्सन में शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना, डिजीनेस जैसे। तो इस वजह से क्या होता है, जो पर्सन है, जैसे ही एएनएस जो सिस्टम था वो एक्टिव हुआ, तो पर्सन के अंदर हार्ट बीट का बढ़ जाना, एंजाइटी होना, ऐसे सिम्टम्स, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो जैसे ही ये सिम्टम्स आना शुरू हुए, तो पर्सन में सबसे पहले देखने को मिला डीपर्सनलाइजेशन। पर्सन अपने आप को पहचानता ही नहीं है, अपने आप को पहचानता ही नहीं है, यूं घूमेगा उसका सिर और वो ये सोचेगा कि मैं नहीं हूं, मैं किसी सपने में जी रहा हूं। जैसे ही उसके अंदर डीपर्सनलाइजेशन आया, उसने खुद को पहचानना बंद कर दिया, उसके जस्ट बाद क्या होता है, जब वो बाहर के इन्वायरमेंट को देखता है, तो वो रियलिटी उसे लगती ही नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि मैं रियलिटी में नहीं जी रहा, मैं कोई सपना देख रहा हूं। तो ये होता है डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। तो आगे देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। फील आइसोलेट बोथ बॉडी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, अपनी बॉडी को और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसे क्या है, आइसोलेट कर देता है, अलग अलग क्या करता है, फील करने लगता है, महसूस करने लगता है। फील लाइक फिल्म, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है और मैं किसी फिल्म को देख रहा हूं, जो इन्वायरमेंट है मैं उसमें हूं ही नहीं, बाहर के इन्वायरमेंट में खुद को फील करता ही नहीं है। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन ब्रेक, पर्सन की जो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मतलब खुद को पहचानना, तो वो भी क्या हो जाती है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन टूट जाती है, खुद को नहीं पहचानता। फील लाइफ एज अ ड्रीम, जो लाइफ है उसकी उसे एक सपने की तरह समझता है। जैसे हम सपना देखते हैं कोई भी, तो ऐसा लगता है वो एक मूवी की तरह चलता होता है, तो सेम वही चीजें ये करता है। एंजाइटी होती है, डिटैचमेंट हो गई खुद से भी, पर्सनल लाइफ से उसकी, और बाहर की जो रियलिटी है, इन्वायरमेंट है, उससे भी क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया। लेक ऑफ जॉय एंड मीनिंग्स, जॉय यानी कि कोई चीज इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उससे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। गोस्ट लाइक फीलिंग, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं एक भूत हूं और फिर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इस पूरी दुनिया में या इन्वायरमेंट में घूम रहा हूं, लाइक अ गोस्ट। डिस्टोरिएट परसेप्शन ऑफ देयर बॉडी एंड लाइफ, जो उसकी बॉडी है उस वो भी क्या है, उसे डिस्टोरिएट परसेप्शन आने लगती है, मतलब ऐसे वो अपने आप को भी अजीब सा फील करता है कि नहीं, जो मेरी बॉडी है वो मेरी है ही नहीं है, मैं एक गोस्ट हूं और इस बॉडी के अंदर क्या है, मैंने एंटर किया हुआ है। तो ऐसा पर्सन ऐसा समझने लगता है, ये कहलाता है डीपर्सनलाइजेशन। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ये ड्रग्स दी जाती हैं। एंजाइटी ड्रग्स क्या करेंगी, पर्सन की एंजाइटी को कम करेंगी।
डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करेंगी, डिप्रेशन को कम करने के लिए, और कुछ साइकोटिक ड्रग्स जो नर्व सेंसेशंस गड़बड़ा चुकी हैं, उनका इम्बैलेंस हो चुका है, उन्हें बैलेंस में लाने के लिए। सिडेटिव्स देते हैं नींद के लिए। बिहेवियर थेरेपी और हिप्नोसिस, बिहेवियर थेरेपी देते हैं जो पर्सन अब रियलिटी से अलग हो चुका है, तो उसके बिहेव को सही किया जाता है, उसके बिहेव भी उस पर्सन के माइंड में ये बात क्यों आ रही है, तो उसके बिहेवियर को सही करने के लिए बिहेव पर मेनली इसमें वर्क किया जाता है। और हिप्नोसिस मतलब पर्सन को जैसे हिप्नोटाइज या माइंड की रिलैक्सेशन के लिए, हिप्नोसिस क्यों होता है, माइंड की रिलैक्सेशन के लिए, ताकि उस पर्सन का माइंड क्या हो, थोड़ा शांत हो सके और वो पहचान सके कि जो वो समझ रहा है, वो खुद को ये समझ रहा है कि इस बॉडी में मैं हूं ही नहीं, तो वो गलत है। अगर उसका माइंड रिलैक्स होगा, कब होगा, जब वो साइको एक्टिव जो सब्सटेंस उसने खाए थे, उस वजह से क्या हुआ था, उसके माइंड में इम्बैलेंस हो गया था न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो वो इम्बैलेंस क्या है, सही हो जाएगा, रिलैक्सेशन आएगी उसके माइंड में और वो सही तरह से बिहेव करने लगेगा। तो ये था डीपर्सनलाइजेशन, मतलब खुद के अपने आप से ही अलग हो जाना, और डी रियलाइजेशन उसके बाद इस पूरी दुनिया से या फिर वास्तविकता से, रियलिटी से, इन्वायरमेंट से अपने आप को तोड़ लेना या उसे एक सपने की तरह समझना। तो ये था डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच।